चुराने वाला नहीं, जानी नहीं, मौन कौन नहीं, आदमी नहीं। अब जब तू सुन्नत पकड़ेगा तुझे नेक कायद मिलेगा। तूने खत्म नबूवत से प्यार किया, तुमने हजूर की नामुस से मोहब्बत की, तुमने हजूर की शरीयत से प्यार किया। अब तुझे इनाम क्या मिला? सुन, इनाम की सूरत में तुझे खादिम हुसैन फजवी जैसा शेर कायद मिला। उनके कायद कहां मुंह मारने वाले, तेरा कायद हाफिज आया। उनके कायद कहां मरने वाले, तेरा कायद शेखुल हदीस आया। उनको कलमा भी पूरा ना आए, तेरा कायद एक रकअत में पूरा कुरान सुना दे। उनको सूरह कौसर भी ना आए और तेरा कायद अलहम से लेकर नास तक पूरे कुरान के सिगे निकाल दे। उनको नमाज पढ़ना ना आए, तेरा कायद हजारों को नमाज पढ़ाए, नमाज सिखाए, दीन सिखाए, सगेद बनाए, खत्म नबूवत पर सोई कौम को जगा दे। युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग दीन छोड़ेंगे, नबी का फरमान छोड़ेंगे, फितने में मुब्तला होंगे। हजरत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि फितना क्या है? तो हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया, फितना से मुराद कत्ल व गारत है। जब दीन छोड़ेंगे एक दूसरे को कत्ल करेंगे, जब नबी का फरमान छोड़ेंगे ये एक दूसरे को मारेंगे, जब नबी के हुक्म की पैरवी नहीं करेंगे कत्ल व गारत आम हो जाएगा। ये फितना है, ये उस उम्मत पर अजाब है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने युखालिफून अन अम्रिही, कि उन्होंने नबी के हुक्म की, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हजरत अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, ये इमामुल मुफस्सिरीन है, इनसे पूछा गया कि इस फितना से मुराद क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया, इस फितना से मुराद ये है कि जब कौम नबी की सुन्नत छोड़ेगी, रास्ता छोड़ेगी, उस कौम पर जल्जले आएंगे, उस कौम पर जल्जले आएंगे, जमीनें फटेंगी, वो अजाब उन पर आएगा, तो जमीन बोस होंगे। हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, इस फितना से क्या मुराद है? तो उन्होंने फरमाया, इससे मुराद यह है कि जब कोई कौम दीन छोड़ेगी, नबी का रास्ता छोड़ेगी, उस पर जाबिर हुक्मरान मुसल्लत कर दिया जाएगा। हजरत अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, हजरत जी आप बताएं फितना से क्या मुराद है? उन्होंने इरशाद फरमाया, इससे मुराद ये है जब कोई कौम नबी का रास्ता छोड़ेगी, उस रास्ता छोड़ने की वजह से जो जिल्लत उन पर मुसल्लत कर दी जाएगी। अब ये 4 माने हैं और 4 माने ले लो और पाकिस्तान पर इसको कयास कर लो। पहला नंबर, मुसलमान को मार रहा है, कत्ल गारत है, बदअमली है, और इस तरह
बॉम्ब लेकर हॉस्पिटल पर, बॉम्ब लेकर जनाब स्कूलों पर, कॉलेजेस पर, चौक चौराहों पर जब ये बॉम्ब मारे जाते हैं तो मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान, कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान। बंदे परेशान होते हैं कि यार वजह क्या है, किस वजह से ये मार रहे हैं। तो कुरान से अगर पूछोगे तो जवाब आएगा कि तुम लोगों ने जो खालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, वजह यह है कि नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। जब खिलाफ वर्जी की तो इस वजह से क्या हुआ, फितने में मुब्तला हुए, कत्ल गारत हुई। दूसरा नंबर आपके सामने है, जलजले आ रहे हैं। एक बार मैं भिंबर कश्मीर दीनी जो है ना वो दौरे पर गया, बेहतरीन सड़कें हैं। अगले साल जाना हुआ, सड़कें टूटी हुई हैं, इमारतें मिस्मार है, बहुत ही हालत गैर थी। मैंने उनसे पूछा, बेहतरीन सड़कें थी अब कच्ची हो गई है। तो उन्होंने जवाब दिया, कहने लगे जलजले आए हैं इस वजह से ये नुकसान हो गया। मुझे याद आया कुरान में जो बंदा नबी की सुन्नत को छोड़ेगा, रास्ते को छोड़ेगा, उस पर जलजले आएंगे। वजह यह है कि इमाम अता खुरासानी से पूछा गया, उन्होंने फरमाया जलजले तब आएंगे युखालिफून अन अम्रिही, सरकारे दो आलम की रास्ते, सुन्नत और तरीके की मुखालफत हो रही है। तीसरा नंबर, हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे जब पूछा फितना से क्या मुराद है, तो उन्होंने जवाब दिया, इससे मुराद यह है कि जाबिर हुक्मरान मुसल्लत होगा। पाकिस्तान बना इस्लाम के नाम पर, पाकिस्तान बना इस्लाम के नफाज के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए। पाकिस्तान बनने के बाद जब हमने यहां इस्लाम के नफाज की कोशिश नहीं की तो अल्लाह ने जाबिर हुक्मरान मुसल्लत किए। वो ऐसे हुक्मरान आए, क्यों हमने नबी का रास्ता छोड़ा, हजूर की सुन्नत छोड़ी, शरीयत छोड़ी, इस्लाम छोड़ा, तो फिर अजाब की सूरत में अल्लाह ने हमें 75 साल हो गए अजाब हुए, कभी कोई अजाब आ जाता है, यानी जाबिर हुक्मरान आता है, तुम्हारे हाथ में कशकोल होता है, कभी एक दर पर कभी दूसरे दर पर, तुझे कोई खैरात देने को तैयार नहीं, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, गरीब खुदकुशी कर लेता है, बच्चों को मार देता है, और फिर जब पूछा जाता है क्यों ऐसा किया, वो कहते हैं पेट नहीं पलता था इसलिए ऐसा किया। तो जनाब उनके कुत्ते भी मुरब्बे खाएं, उनके घोड़े भी मुरब्बे खाएं, उनके कुत्ते और घोड़े भी एसी में रहें, आज गरीब मर रहा हो, पूछा जाए क्या वजह है, तो जवाब मिलता है अजाब है। अजाब का कौन सा अजाब है, का नबी की सुन्नत छोड़ी है, जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो गए हैं, हजूर की सुन्नत छोड़ी है। आज पूछते हैं ना कि जी कौन सी पॉलिसी है आपके पास कि मुल्क तरक्की करेगा, मैंने कहा तेरी पॉलिसी आती है अमेरिका से, तेरी पॉलिसी यूरोप से आती है, तेरी पॉलिसी दुश्मनाने दीन से आती है। और भाई हमें इकोनॉमी किसी से सीखने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को स्टेबल करना है, पाकिस्तान को अपनी बुनियादों पर खड़ा करना है, पाकिस्तान को बचाना है। कुरान की तरफ, कुरान क्या कह रहा है, कुरान कह रहा है बचना चाहते हो जालिम हुक्मरानों से, या अल्लाह बचना चाहते हैं, क्या तरीका मैंने बता दिया है। क्या, जब सूद हो तो ठोकर मारना, बिना सूद
की जिंदगी गुजारना। तुम कहो घर नहीं चलता सूद के बगैर, कारोबार नहीं चलता, ठोकर मार के कहना मैं नबी का गुलाम हूं, रूखी सूखी खा लूंगा लेकिन सूद नहीं खाऊंगा। जब तू ठोकर मारेगा अल्लाह तुझे बरकत देगा। अब क्या वो बरकत क्या होगी? नेक हुक्मरान आएगा भाई, नेक लीडर आएगा, नेक कायद आएगा। तू नबी की सुन्नत पकड़, नबी का रास्ता पकड़, तू नबी की गुलामी में आ, तू नबी का दामन थाम। जब तू दामन थामेगा फिर तेरा हाकिम, फिर तेरा कायद, फिर तेरा बड़ा। कुत्ते पालने वाला नहीं, कुत्तों को बेड पे सुलाने वाला नहीं, जानी नहीं, मौन कौन नहीं, आलमी नहीं। मैं किसी ने कुछ किया? सच्ची गल है ना? असी वादा किया किसी ने कुछ भी नहीं कहना। अगर कोई आप में समझी जाए तो बेटा कसूर। अब जब तू सुन्नत पकड़ेगा तुझे नेक कायद मिलेगा। तूने खत्म नबूवत से प्यार किया, तुमने हजूर की नामुस से मोहब्बत की, तुमने हजूर की शरीयत से प्यार किया। अब तुझे इनाम क्या मिला? सुन, इनाम की सूरत में तुझे खादिम हुसैन फजवी जैसा शेर कायद मिला। उनके कायद कहां मुंह मारने वाले? तेरा कायद हाफिज आया। उनके कायद कहां मरने वाले? तेरा कायद शेखुल हदीस आया। उनको कलमा भी पूरा ना आए, तेरा कायद एक रकअत में पूरा कुरान सुना दे। उनको सूरह कौसर भी ना आए और तेरा कायद अलहम से लेकर नास तक पूरे कुरान के सिगे निकाल दे। उनको नमाज पढ़ना ना आए, तेरा कायद हजारों को नमाज पढ़ाए, नमाज सिखाए, दीन सिखाए, सगे बनाए, खत्म नबूवत पर सोई कौम को जगा दे। जब मैं शेर पढ़ता हूं लोग कहते क्यों हो गया शादी की आया है? मैं क्या, हमने पढ़ी नमाजें, हमने रखी दाढ़ी, हमारे सर ऊपर था अमामा, हम थे नमाजी। रब ने फरमाया तू मेरे नबी का तरीका पकड़, तुझे कायद भी नमाजी दूंगा। जिन्होंने कलियां नचवाई उनके कायद वैसे आए, कुरान गवाए, कुरान से पूछ। जिन्होंने मुजरे करवाए उनके कायद ऐसे आए। जो नमाजी थे, दीन वाले थे, नबी के आशिक थे, उनके कायद भी खादिम हुसैन फजवी जैसे आए। उनके कायद भी साद रिजवी जैसे आए। उनके कायद भी अनस नजरी जैसे आए। वजह क्या है? वजह तेरी सुन्नत है। वजह क्या है? तेरा इस्लाम है। वजह क्या है? तेरे सुन्नत और शरीयत पर चलना। आज पाकिस्तान के लिए चाहते हो इसका काम हो, आओ, बहुत कुछ है बोलने को, मुमकिन है इतना वक्त ना हो। तो मैं सिर्फ एक माना आगे इजाजत हो तो कर दे, एक माना रहना। इसको पहले एक चीज और भी पेश करने वाली। मुझे कहते शादी किए तो क्यों शेर पढ़ दियो बार बार? मैं और किसी का नहीं होना। क्यों पढ़ दो? मैं किस वास्ते पढ़ दे? कुरान कहता है, कुरान तू नेक बन, तेरा कायद नेक आएगा। कहते ऊपर अच्छा हो तो नीचे से अच्छे होते। और पगले कुरान का कहता है तू अच्छा हो जा, अल्लाह तुझे ऊपर अच्छे देगा। तू अच्छा हो जा, अल्लाह तुझे ऊपर अच्छा देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारे जितने भी है दीन के नाम पे तड़पने वाले, नबी की मोहब्बत में मचलने वाले, सरकार के इश्क में मस्त रहने वाले थे। जब भी कोई मसला होता परेशान हो जाते। फिर अल्लाह ने दिया ना एक
ऐसा मुजाहिद तुम सोच में होते हो, मुजाहिद पहले रोडों पर होता है। आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी। इस वास्ते मिल के कहना, मिल के। मैं तो एक के लिए पढ़ता हूं ना, बाबा जी के लिए। आपने अपने लिए पढ़ना है। मैं होर किसी का नहीं होना, मैनू तेरे होने का चाह बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे का, मैनू हाथी चौक चढ़ा बाबा, मेरा तन मन नचना चाहता है। और जिनके बुजुर्ग ऐसे हो फिर तन भी नचेगा और मन भी नचेगा। मेरा तन मन नचना चाहता है। जेदा इरादा है कोई कुछ, तो मैं तो कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी है ਤੁਹਾਡੀ। मेरा तन मन नचना चाहता है, मेरा तन मन नचना चाहता है। कोई माल पे नचा, कोई औरत के सामने नचा, कोई इख्तिदार में नचा, कोई कुर्सियों के लिए नचा, कोई कहां कहां फिरता रहा, मुंह मारता रहा, उस नशे में रहे। मेरा तन मन नचना चाहता है। क्यों बाबा जी, खत्म नबूवत का जाम पिलाया आपने, सरकार की नामूस का सिपाही बनाया आपने, मरे हुए लोग थे उनमें जान फूकी आपने, और जिनको खबर न थी सोई कौम को जगाया आपने। इसलिए मेरा तन मन नचना चाहता है। मैनू लबाई नाच नचा बाबा। लबाई का या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। आखिरी माना हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा। मैं कुरान से बाहर नहीं गया, मैं कुरान में रहा हूं। अब पूछिए आखिरी बात, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल से शागिर्दों ने पूछा। जब पूछा गया हजरत जी इस फितना से क्या मुराद है, तो जवाब दिया अहमद बिन हंबल ने, जो इला जिल्ला, मुरब्बे होंगे तो जलील होंगे। अल्लाह, गड्डियां होंगी तो फिर भी जलील होंगे। F-16 त्यारे, थंडर त्यारे होंगे फिर भी जलील होंगे। एटमी पावर होंगे फिर भी जलील होंगे। 57 कंट्रीज इस्लामिक होंगी फिर भी जलील होंगे। हजरत क्यों जिल्लत क्यों मुकद्दर बनेगी? क्या तादाद में कम होंगे? फरमाया जिल्लत मुकद्दर तब बनेगी, उसकी वजह यह है युखालिफून अन अमरिही, उसकी वजह यह है वो नबी की सुन्नत छोड़ेंगे, रास्ता छोड़ेंगे, जिहाद छोड़ेंगे। जब जिहाद छोड़ेंगे जिल्लत मुकद्दर बन जाएगी। आओ, फलस्तीन कटता रहा, ये जालिम उठे नहीं है। फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने काटा, इन जालिमों को हया तक न आया। वहां बहने उनकी इज्जतों को पामाल किया गया, ये जालिम अभी भी न उठे। इसीलिए अगर हमने दम खाम है, हमारे लीडर बोले हैं, हमारे कायदीन बोले हैं, हमारे कारकुन बोले हैं, वजह क्या है? वजह यह है तुम सुन्नत वाले हो। जिनमें सुन्नत होगी अल्लाह उनको जलील नहीं होने देगा। अगर फैजाबाद होगा तो इज्जत के ताज पहन के आएंगे। सोई कौन की करा, कुरान दे, कुरान दे, कुरान। जो जिल्ला दीन छोड़ेंगे जिल्लत होगी, हाथ कशकोल होएगा, कभी दुबई तो कभी कुवैत तो कभी मस्कत होंगे। भीख मांगेंगे, भीख। रिकॉर्ड तेरे पास, खजाने तेरे पास, मैग्नीशियम तेरे पास, पोटाशियम तेरे पास, सोना तेरे पास, पेट्रोलियम मसनूआत तेरे पास, सारी चीजें तेरे पास, लेकिन हाथ में कशकोल होगा। कायना मेरे नबी का रास्ता छोड़े, भूख मरेंगे, जलजले आएंगे,
कत्लो गारत होगी, जाबिर हुक्मरान आएंगे और जिल्लत इनका मुकद्दर बनेगी। तुम्हें इससे मिल रही है, वजह क्या है? तू सुन्नत का पाबंद, शरीयत का पाबंद, इस्लाम के नफाज के लिए कोशिश करने वाला, जब फैजाबाद हो तो इज्जत के ताज पहनकर वापस आए, जेलम हो इज्जत के ताज पहनकर वापस आए। सुनते नहीं हो? तहरीक लबाई को पकड़ लिया, इसकी गर्दन दबा दी है, अब ये नहीं बोल सकेगी। तहरीक लबाई के धारे मारती फिर मैदान में होती है। ये इधर से रोकते हैं, वो इधर से निकल आते हैं, वो उधर से रोकते हैं, ये इधर से निकल आते हैं। वजह क्या है? वजह ये है जिल्लत इनका मुकद्दर है, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत तेरा मेरा मुकद्दर है। अब आखिरी बात ये है कि जो गफलत में है उनसे पैगाम है, बाबा जी का पैगाम, निकी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए। हुण ना कहीं वोट इन्हों, हुण ना आना नहीं ना, अब इनके पीछे खड़े ना होना। अभी भी पूछते चौधरी जी केड़ी मजबूरी कि दुनियादारी से। मैं क्या तेन दुनियादारी इन्नी बढ़ गई तेरे अंदर, दीन लुटता रहा। तेरा माल किसके लिए था? तेरी जुदात किसके लिए थी? तेरा पैसा किस लिए था? तेरी पावर किस लिए थी? तेरी सब कुछ किस लिए था? दीन कहता रहा, खत्म नबूवत पर हमले रहे, सरकार की नामूस पर हमले रहे, कुरान चलता रहा, खाते नबी के बनाते रहे लोग। जालिम, तेरी दौलत अभी भी नबी की इज्जत के लिए इस्तेमाल ना हुई, इसीलिए आज वक्त है निकी चादर तान के सो गए, मालिक चोर पहचान के सो गए, लुटन वाले राज के लुटिया, जागन वाले जान के सो गए। दौलतमंद हुण ना सो। तहरीक एक ही ऐसा रास्ता है जो पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा लाएगा। पाकिस्तान पूरी दुनिया की हुक्मरानी के लिए बना है। पाकिस्तान गरीबों की, मस्कीनों की, नादारों की और पिसने और कटने वालों की मदद है, उनके लिए आवाज है, उनके लिए जो है ना पीछे उनके लिए मदद करने वाला है। काश हम मजबूर हैं, हमारा साथ दे, फिर देख कश्मीर लुटेगा नहीं, फिर देख फलस्तीन कटेगा नहीं, फिर देख बर्मा के अंदर इस तरह बर्मला बेटियों की इज्जतों को पामाल नहीं किया जाएगा। आज अक्सर लोगों की सुस्तियों की बदौलत ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।